नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतम अस्ति सर्वेषां तत्र भवतां। स्वागत है मित्रों आप सभी का। हम किरातार्जुनीयम पढ़ने जा रहे हैं। किरातार्जुनीयम के अंतर्गत आज हम 8वां श्लोक देखेंगे। इससे पूर्व हमने 7 श्लोकों को देखा है भली भांति। आप भी उनको वीडियो के माध्यम से संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आइए हम आज 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो 8वां श्लोक उच्चारण करते हैं सर्वप्रथम। तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया, तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया, तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः, तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः। समुन्नयन् भूतिमनार्यसंगमात्, समुन्नयन् भूतिमनार्यसंगमात्, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। मित्रों, यह जो कथन है वनेचर का कथन है। जो वनेचर ज्येष्ठ पांडुपुत्र महाराजा युधिष्ठिर के पास दुर्योधन की समस्त राज्य व्यवस्था को जान करके उपस्थित हुआ है, उसी वनेचर का यह कथन है। वह कहता है कि तनोति, तनु विस्तारे धातु का है ये प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। कहता है कि तनोति ये क्रियापद है, अर्थात तनु विस्तारे, विस्तारित कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? यशः, यशः तनोति, यश को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? सह जिह्वा। वह कौन? सह किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए, सुयोधन। सह यशः तनोति, वह यश को बढ़ा रहा है। कैसा है वो जो सह दुर्योधन है कैसा है? जिह्वा। जिह्व कहते हैं कुटिल को, कठिन जो होता है, अत्यधिक वक्र बुद्धि वाला, टेढ़ी बुद्धि वाला जो होता है उसको कहते हैं जिह्व। वाक्य पदियों में एक जगह कहा गया है कि अजिह्वा राज पद्धति। अजिह्वा जो इन शब्दों की जो ये पद्धति है ये कैसी है? अजम्भ है, सरल है। तो अजिह्व माने होता है सरल और जिह्व माने होता है कठिन अर्थात कुटिल। तो सह जिह्वा यशः तनोति, वह कुटिल बुद्धि वाला यश को बढ़ा रहा है। वो यश कैसा है? शुभ्रम, शुभ्रम चमत्कृत यश है, अर्थात बहुत ही विख्यात उन्नति को प्राप्त हुआ वह यश, उस प्रकार के शुभ्र प्रतिष्ठित यशः तनोति, उस यश को वह क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। किसके द्वारा बढ़ा रहा है? गुण संपदा। इस संपद शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है संपदा। तो संपद कैसी है? संपत्ति उसके पास कैसी है? गुणों वाली। तो गुण संपदा, गुण रूपी संपदाओं के द्वारा सह जिह्वः शुभ्रम यशः तनोति, वह उस प्रतिष्ठित शुभ्र यश को बढ़ा रहा है संपत्तियों, गुण रूपी संपत्ति के द्वारा। और वो गुण रूपी संपत्ति उसकी कैसी है? भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा वाला। भवत शब्द है युधिष्ठिर के लिए, तो भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, जीतने की इच्छा करने वाला वह गुण संपत्तियों के द्वारा शुभ्रम यशः, उस विस्तृत, उस प्रतिष्ठित यश को क्या कर रहा है? तनोति, बढ़ा रहा है। तथापि, तथापि कहने का मतलब है उसके बाद भी। किसके बाद? उसके बाद भी कहने का मतलब यह है कि पूर्व वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि विशंकमानः, शंका करता हुआ, क्योंकि शंका इसलिए कर रहा है जो उन्होंने युधिष्ठिर के राज्य को, युधिष्ठिर को जीता था तो छल से जीता था, द्यूत का क्रीड़ा करके, जुआ खेल करके जीता था। तो शंका हो रही है उसके मान में। तो शंका करता हुआ भी, तथापि इसलिए उपयोग किया गया है कि शंका करता हुआ भी वह आपको जीत लेने की इच्छा के द्वारा, उसको जीत लिया है तो उस इच्छा के द्वारा गुण रूप संपत्तियों से उस वह कुटिलः, वह दुर्योधनः शुभ्रम यशः तनोति, उस शुभ्र यश को बढ़ा रहा है। फिर नीचे कहा कि महात्मभिः समं विरोधोऽपि वरम, कहा कि
महात्मा भी समम, महात्मा भी समम माने महात्माओं के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ, सज्जनों के साथ विरोधः अपि, विरोध भी अर्थात वैर भाव करना भी, उनसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना भी वरम श्रेष्ठ होता है। किससे? अनार्य संगमात, आर्य होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, अनार्य होता है अश्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात दुर्जन व्यक्ति, उसके संगम से, उसके मेल से। कहने का मतलब यह है, इस संसार में यदि हम किसी अश्रेष्ठ व्यक्ति से संसर्ग करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, अच्छाई भी प्राप्त नहीं होती, कुछ भी बुराई तो प्राप्त होनी भी नहीं चाहिए, तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। किंतु महात्माओं के साथ यदि हम अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें, तो हमें अच्छी चीज तो प्राप्त होती ही होती है। किंतु यह बताना चाह रहे हैं कि महाकवि भारवी, महात्मा भी समम विरोधः अपि, उनसे अच्छाई तो ठीक, अगर हम उनसे कुछ बैर भाव भी करें तो वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ क्या हो रहा है यहाँ पर? जब उनने उनसे वैर भाव इत्यादि करा, तो उनकी यश इत्यादि कीर्ति के नाम पर वो यश को कौन प्राप्त कर रहा है? दुर्योधन, क्योंकि उनने उनसे विरोध कर रहा है। ठीक है, तो अनार्य संगमात महात्मा भी समम विरोधः अपि वरम। ठीक है, मतलब बुरे लोगों की संगति से तो अच्छा है कि अच्छे आदमी से वैर भी हो जाए, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही प्राप्त होता है। ये जो समन्वयम भूतिम है, ऊपर का ही है समन्वय, अर्थात भूतिम समन्वयन, भूतिम ऐश्वर्य को, यश को, समन्वयन माने बढ़ाता हुआ। ठीक है, कहा कि समन्वयन भूति, भूतिम समन्वयम, भूति को बढ़ाता हुआ, अर्थात जो ऐश्वर्य इत्यादि धन संपत्ति इत्यादि है उसको बढ़ाता हुआ, गुण संपदा भवज्जिगीषया गुण संपदा सह जिह्वः शुभ्रम यशः तनोति, उस श्रेष्ठ यश को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्या करता हुआ? भूतिम समन्वयन, अर्थात भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, जो उन्नति है उसको प्राप्त करता हुआ, उसको बढ़ाता हुआ वह संसार में यश को प्राप्त कर रहा है। तो मुख्य यही हमें ध्यान देना है कि कहा महात्मा भी समम विरोधोपि वरम अनार्य संगमात। ठीक है, यह सूक्ति है, कई परीक्षाओं में अधिकतर रूप से निश्चित है कि यह पूछी ही जाएगी। तो इस श्लोक का अच्छी प्रकार से भाव हम अपने मस्तिष्क में बैठा लें और परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएं। तो मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। अग्रिम वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। नमः संस्कृताय।